आगरा का ताजमहल दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के तौर पर मशहूर है। मुमताज़ और शाहजहां की प्रेम कहानी पर अब तक न जाने कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं। मोहब्बत को लेकर हीर रांझा, सोनी महिवाल, शिरीन फरहाद और वीर ज़ारा के किस्से भी काफ़ी मशहूर हुए। लेकिन दो प्यार करने वालों की एक कहानी ऐसी भी है जो मुमताज़ और शाहजहां की तरह उतनी मशहूर तो नहीं है, लेकिन हाँ, मोहब्बत की इबादत कैसे की जाती है इस बात की सीख ज़रूर देती है। ये कहानी है एक डच सिपाही कर्नल जॉन विलियम हेसिंग और उनकी पत्नी वेनी की। आज भले ही दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी याद दिलाती ये इमारत उनके पाक रिश्ते की कहानी आज भी बयां कर रही है। जो लोग हेसिंग और वेनी के प्यार को जानते हैं वो इस इमारत की तुलना ताजमहल से करते हैं। ताजमहल से हूबहू मिलती इस इमारत को लाल ताजमहल कहा जाता है। आइए जानते हैं हेसिंग और वेनी की इस प्रेम कहानी को। कर्नल जॉन विलियम हेसिंग एक डच सिपाही के तौर पर सेना में काम करते थे। कर्नल हेसिंग वर्ष 1765 में लड़े गए कैंडी युद्ध का हिस्सा भी रहे। हेसिंग ने फ्रांसीसी सेनापति द ब्रूनी के नेतृत्व में कई युद्ध भी लड़े। इसके बाद वे हैदराबाद के निजाम की सेवा में तैनात हो गए। वर्ष 1784 में हेसिंग ने मराठा सरदार महादजी सिंधिया के यहाँ नौकरी कर ली। वक्त के साथ ही मराठा सरदार महादजी का भरोसा हेसिंग पर बढ़ता गया। अपने सबसे भरोसेमंद हेसिंग को मराठा सरदार अपने साथ पूना ले आए, लेकिन 1794 में महादजी की मौत हो गई और हेसिंग आगरा आकर बस गए। उस वक्त आगरा में मराठा शासन था। हेसिंग और वेनी एक साथ रहकर दिन गुजारने लगे। फुर्सत के पलों में हेसिंग और वेनी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन हेसिंग और वेनी ताजमहल का दीदार करने पहुंचे और यहाँ उन्हें पता चला कि ताजमहल को मोहब्बत की निशानी इसलिए कहते हैं क्योंकि शाहजहां नाम के राजा ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में इस इमारत को बड़ी शिद्दत के साथ बनवाया था। मुमताज़ और शाहजहां की ये कहानी हेसिंग और वेनी के दिलो दिमाग में घर कर गई और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वक्त जब उन्हें एक दूसरे से जुदा कर देगा तो जो भी पहले जुदा होगा उसकी याद में दूसरा मोहब्बत की एक नई इबारत लिखेगा, यानी दूसरे की याद में मोहब्बत की निशानी के तौर पर हूबहू ताजमहल से मिलती हुई एक इमारत बनवाएगा। इत्तेफाक से हेसिंग वेनी से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। वर्ष 1803 में हेसिंग की मौत हो गई। हालांकि वेनी और हेसिंग की मोहब्बत इस बात की गवाह है कि हेसिंग की मौत के बाद वेनी ने अपना वादा निभाया और हेसिंग की याद में ताजमहल सी दिखने वाली इस इमारत का निर्माण करवाया, जिसे आज लाल ताजमहल कहकर पुकारा जाता है। आज ये इमारत जर्जर हो रही है। इसकी देखभाल के लिए प्रशासन की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन ज़रा देखिए तो इसे, ये महज एक इमारत नहीं है, ये किसी प्रेमी जोड़े की कहानी भी नहीं बतलाती, बल्कि ये एक पति और पत्नी के प्रगाढ़ रिश्ते को बयां करती है। दो दिलों को जोड़ने वाली भरोसे की एक डोर की मजबूती को बयां करती है। आज भले ही लोग लाल ताजमहल की गहराई में छिपी मोहब्बत की मिट्टी की खुशबू को महसूस ना करते हों, लेकिन यहाँ की आबो हवा में हेसिंग और वेनी के प्यार की खुशबू सदा महकती रहेगी। और एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब ताजमहल की तरह ही लाल ताजमहल भी मोहब्बत की निशानी के तौर पर लोगों की जुबां पर होगा और हेसिंग और वेनी की मोहब्बत की कहानी एक नई इबारत लिखेगी। आगरा से शी न्यूज़ के लिए नीलेश अग्रवाल की रिपोर्ट।